ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि दिसंबर 2025 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे। ओवरऑल नॉट दिस, ये डेक नहीं है। ओके, ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर द कमिंग मंथ कि दिसंबर 2025 एक्वेरियस के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। लॉट ऑफ ऑप्शंस, द अपॉर्चुनिटी। आई थिंक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। आप एक की तलाश में हैं और चार चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। मतलब जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, सोच रहे थे, या आप एक्सप्लोर कर रहे थे, एंड फाइनली इट इज़ देयर अपॉर्चुनिटी। इट्स ऑल्सो अबाउट हीलिंग योर सेल्फ, खुद को हील करना। और कोई सिचुएशन हो सकती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अ ब्लेसिंग ऑल्सो, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपकी कोई ब्लेसिंग हो सकती है। ये एनर्जी है। येस, 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई डेफिनेटली विश पूरी हो सकती है। अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है या किसी करियर को लेके हो सकती है। वॉट एवर इट इज़, दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। कुछ के लिए हो सकता है इमोशनल फुलफिलमेंट हो। लेट अस सी, देखते हैं कि किस तरीके से, कैसे ये अप्लाई करता है आपके रिलेशनशिप में एक्वेरियस। लेट अस सी। ओके, रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है हिडन टैक्टिक्स। यहाँ पे डिसीट का कार्ड आ रहा है। ओके, सो हो आई डोंट नो कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, हाइड कर रहा है या कुछ है, बट देयर इज़ लाइक अ डोर ओपनिंग। हो सकता है कि कोई एक नया दरवाज़ा आपकी लाइफ में खुल रहा है। सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अबाउट इमोशनल फुलफिलमेंट, ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, या सून यू विल सी अ चेंज इन योर रिलेशनशिप, कि आपकी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। ठीक है, वाई इज़ द डिसीट कार्ड हियर? आई थिंक येस, ये रास्ता है। देखिए सिंगल्स, मैं आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहती हूँ स्पेशली। अगर आपके साथ धोखा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ था या कुछ भी है, आप ये सोचिए कि ये आपके लिए प्रिपरेशन है, कि डिवाइन आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहे हैं और आपकी खुशियों की तरफ, ओके, आपके यूनियन की तरफ, आपकी हैप्पीनेस की तरफ और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हुआ है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली चीज़ें बदल सकती हैं। और मे बी हो सकता है कि कोई कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, गुड टाइम विद योर फैमिली। और घर में, परिवार में कोई खुशियाँ आ सकती हैं, खुशियों का माहौल हो सकता है। सो ईदर वेज आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। अगर ऐसा कुछ है, लाइक ईदर ऑफ यू, अगर आप दोनों में से कोई पार्टनर है, लाइक जो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ भी है, देन ऑल्सो आई थिंक वहाँ आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। वहाँ आपको थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट मतलब बिल्डअप करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, ये भी एक मैसेज है कि कुछ एक्वेरियस के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों से ही रिलेटेड हो। इट्स ऑल्सो अबाउट योर हैबिट्स, कि अगर बार बार कुछ ऐसी चीज़ है कि आप वापस से उस पैटर्न में फंस जाते हैं और दोबारा दोबारा ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, टॉक्सिक साइकिल है, अनहेल्दी पास्ट है, ये है वो है, देन आई थिंक यू नीड टू सी, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर में अगेन मुझे लगता है कि फाइनली कुछ चेंज। ओके, मतलब आप कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं अपने करियर में। हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ डिसीजंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन, अपनी विस्डम, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। आपको ये कहना चाह रहे हैं 5-5, नंबर 5-5, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है। अगर ये नंबर आप देख रहे हैं या आप किसी बात को लेकर टेंस्ड से परेशान थे, देन फाइनली अ न्यू डोर इज़ गोइंग टू अनलॉक।
ओके। वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि डिवाइन आपको हो सकता है कि वो एक मौका दे रहे हैं टू लुक इनवर्ड, कि आपको कहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। ओके, सो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। लेट अस सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द करियर। अगर हम देखें, अगेन इट इज़ अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला आपको ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज इज़ हैपनिंग इन योर करियर। अब अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिफरेंट पाथ हो सकता है, बिल्कुल अ बिग चेंज, अ शिफ्ट, अ मूव, एनीथिंग। चेंज तो किसी भी प्रकार में हो सकता है, और अ डिफरेंट जॉब, ओके, प्रोफाइल, कुछ भी हो सकता है। यू आर चेंजिंग, जस्ट बी लाइक अ फ्री बर्ड। हो सकता है कि आपको खुद का पोटेंशियल पहचानने की ज़रूरत है। दरअसल हो सकता है कि आप, मैं एक्वेरियस आपको पहले भी बोल रही हूँ कि आप शायद खुद से डिस्कनेक्ट हो गए थे काफ़ी टाइम से, और आपको खुद खुद से दोबारा पहचान करने की ज़रूरत है। आई मीन टू से कि हो सकता है कि आप मतलब किसी माहौल में, होता है ना इंसान, मतलब बंध जाता है और फिर वो वैसा ही बन जाता है, वो सोचता है, वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, अपने पोटेंशियल को, अपने कैलिबर को, या अपने अंदर जो उसके अंदर जो हुनर है, जो ऑनेस्टी है, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी जो अपने अंदर जो अच्छाई है, कई बार उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। हालात भी हो सकते हैं। सो आपको कहा जा रहा है, डोंट डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, और अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानिए, ठीक है, अपनी ताकत को पहचानिए। और दूसरा ये है कि जब आप इस चीज़ को पहचानेंगे तो आप एक अपना नया वर्जन देखेंगे, एंड यू विल लव दैट वर्जन। और आपके अराउंड जो लोग होंगे वो भी इस वर्जन को देख के बहुत खुश होंगे। तो इट्स, मैंने बोला ना, इट्स लाइक अ फ्री बर्ड, कि अपने आप को उस फ्री बर्ड की तरह रखिए, अपने आप को उस केज में से बाहर निकालिए, और आप बहुत अच्छा और बहुत लाइट महसूस करेंगे। ओके, कुछ चीज़ों को लेके आई थिंक यस, इट्स, हो सकता है इट्स अबाउट योर मॉरल वैल्यूज़, या कुछ चेंज, कुछ बदलाव। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।